अब कहाँ से शुरू करें? हमारा समाज ये कहता है कि हमें हमेशा लोगों को ये दिखाना है कि हम खुश हैं, क्योंकि उदासी दिखाना कमजोरी का संकेत माना जाता है। और इसी को हम बकवास बुद्धि कहते हैं। अगर कोई भी इंसान अपनी उदासी या अपने गुस्से को पकड़ के रखता है, तो एक ना एक टाइम पर तो फट ही जाता है। देखिए, हर इंसान के जीवन में अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं, और पूरे समय तो खुश नहीं रह सकते ना हम। कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां हम बहुत खुश होते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जीवन में इतनी भसड़ मची रहती है कि हम सबसे दूर भागना चाहते हैं। फिर हमारा कमरा बन जाता है हमारी दुनिया, और हमारा बिस्तर हमारा प्यार, बस। वैसे, बकवास बुद्धि इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ आपको कुछ देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ सुनने मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाई इट इज़ ओके टू नॉट बी ओके, या क्यों ठीक ना महसूस करना भी ठीक ही है। वैसे आपने ये ज़रूर सुना होगा, अपने आप से प्यार करो, एक्सेप्ट करो अपने आप को, माफ़ करो अपने आप को, और अपने आप के लिए अच्छे बनो। सुना है ना? बड़ा फेमस लाइन है यार, सुना तो होगा तुमने। लियो बुस्काल्जिया भाई का है, सुना है? मैंने भी नहीं सुना है, गूगल से लिया था। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मुझे पता है उदासी ज़िंदगी का हिस्सा है, और कोई दिखाए या ना दिखाए, उदासी सबके ज़िंदगी में मौजूद होता है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद आप एक ब्रेकअप से गुजर रहे हों जिसके चलते आपको अकेलापन महसूस होता है, या फिर आपको ये चिंता खाए जा रही है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, मतलब आप इनफ नहीं हैं, और हमेशा किसी और के साथ आप अपनी तुलना करते रहते हैं। ऐसे काफ़ी कारण हो सकते हैं आपकी उदासी के लिए। तो पहले हमें ये समझना है कि हम अपनी उदासी कम कैसे करें, और फिर जो बची कुची उदासी है उससे अपना झगड़ा कैसे मिटाएं। देखिए, इस दुनिया में कुछ सही या कुछ गलत नहीं होता, सिर्फ लोगों के लोकप्रिय राय होते हैं, यानी पब्लिक के पॉपुलर ओपिनियन। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम अपने दिक्कतों को सही और गलत के तराजू में तोलते रहेंगे तो जिंदगी का भसड़ तो मचना है ना भाई। और तो और इसके चलते कई बार लोग अपने उदासी में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि उन्हें वो दर्द अच्छा लगने लगता है। मुड़कर दर्द से दूर जाने के बदले वो दर्द को गले लगा लेते हैं, और ऐसे समय में दिमाग का तो गोबर ही बन जाता है। अब आप ज़रूर इस बात पर हंस सकते हैं, लेकिन सोच के देखिए, कभी ना कभी आपने और मैंने दोनों ने अपनी बकवास बुद्धि को भगवान बनाया है। रोज दर्शन भी किया है और पूजा भी की है। अब अगर मुझे ठीक नहीं महसूस हो रहा तो नहीं हो रहा, और जैसे मैंने कहा, इसको सही और गलत में तोलना सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारी जो ये समस्या है उस पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, यानी डोमिनो इफेक्ट। इसका मतलब समझते हो ना? एक गलत चीज करने से 100 अलग चीजें बिगड़ जाती है, बेसिकली भसड़। समझे? देखिए, लोग आपको कहीं उपाय देंगे, जैसे कि वो कहेंगे दूसरे लोगों से मिलो, योगा करो, मेडिटेट करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब गलत है या ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा करना, वो भी बिना किसी आधार के, हमें सिर्फ अस्थायी रूप से हमारी इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। और ये सब करने के बाद जब हम घर लौट के आते हैं तो फिर क्या होता है? फिर से हमारा दिमाग घूमने लगता है, फिर वही ड्रामा शुरू हो जाता है। तो हम बस गोल गोल ही घूमते रहते हैं, और अंत में हम इस समस्या में और उलझ जाते हैं। चलिए आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब आप 100 मार्क के पेपर में 33 लेकर आएंगे तो आपको पास नहीं करेंगे, क्योंकि पासिंग मार्क्स 35 होते हैं। अब इस उदाहरण से मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप थोड़ी और मेहनत करते तो उस पार पहुंच जाते हैं। अब अगर आप ये सोचने बैठ गए कि क्या टीचर ने आप पर खुन्नस निकाला पेपर टफ करके, या आपको सही किताबें नहीं दी, सोचिए जरा, क्या बोलेंगे आप? कि इस बात पे ध्यान दो कि मेहनत कितनी करनी है, ये फालतू के ख्याल निकाल दो दिमाग से, है कि नहीं? तो आप डिसाइड कीजिए कि आप इससे हार मानकर और उसके कारणों में फंसे रहना चाहते हैं, या फिर आगे कैसे बढ़े इस बात पर ध्यान देना चाहते हैं। तो बेटा जी, इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी समस्या का हल निकाला जा सकता है, और अगर आपको समस्या के उस पार पहुंचना है तो समस्या का हल ढूंढने में ध्यान दीजिए और उस पर मेहनत कीजिए। आप जितना आपके समस्याओं के कारणों में उलझते रहोगे, उतना आप बसर से दोस्ती बनाए रखोगे। याद रखिए दोस्तों कि अपने भावनाओं को छुपाना या उससे दूर भागना उपाय नहीं है। आगे आओ और उसे अपनाओ। ऐसा करने से आप अपने समस्या को मिटा सकते हैं, और इसी के चलते आपके मन को शांति भी मिलेगी,
और जब हम इस आधार से शुरू करते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाती हैं। हाँ, मालूम है मुझे कि ये कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल, लेकिन दोस्तों इससे बाहर निकलने का और कोई तरीका नहीं है। तो इस चीज़ को हमें ज़रूर ध्यान में रखना है। और हाँ, जब आप ऐसे संक्रमण या एक ट्रांजिशन फेज में होते हो तो चीज़ों का थोड़ा अनिश्चित या अनसर्टन होना बड़ी नॉर्मल बात होती है। और इसी के चलते हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ठीक ना महसूस करना ठीक है, क्योंकि इस दौरान आप आध्यात्मिक और मानसिक रूप से उन्नति कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है आपके मन में हलचल तो मचेगी। तो जी उम्मीद है कि हमें सुनकर आप अपनी समस्याओं को एक अलग नज़रिए से देखोगे। अब आप पहाड़ से जितना दूर जाओगे उतना ही पहाड़ आपको छोटा दिखेगा। कुछ समझ आ रहा है आपको? चलिए, अगर आपको इस टॉपिक पर और चर्चा करनी हो तो आप हमें बेझिझक होकर ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए एक अच्छा सा काम कर दीजिए, हमारे लिए एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। क्या पता आप किसी की मदद कर दें। ओके चलो, सी यू, टाटा, चाओ, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।